तो चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड में डाल दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को बीमारी से बचने और गंभीर हालात में इससे निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नए वायरस की आहट, राजस्थान में अलर्ट। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। केंद्र की एडवाइजरी के बाद प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में मॉक ड्रिल कर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि गंभीर स्थिति पर काबू कैसे पाया जाएगा। सबसे पहले बात जयपुर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। जयपुर की एसएमएस अस्पताल दावा कर रहा है कि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता महेश ने खुद अस्पताल पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। बुखार के बाद में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इसी पर राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों को, अस्पतालों को खास तौर पर कहा है कि अपने यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें और मॉक ड्रिल करके तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण जरूर करें। इस समय मैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पे हूँ, जहां पर कि आप ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट अचल शर्मा, डॉक्टर अचल शर्मा और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है, वो इस समय में यहाँ पर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई है। और ये जो अस्पताल में इस समय में निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू है या फिर नहीं। इससे पहले जो अस्पताल प्रबंधन है उसने अपने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर दवाएं, जांच और बेड की जो सुविधा है उसे लेकर के परखा है और देखा है। चीन में फैल रही सांस संबंधी बीमारी का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में एहतियातन ज्यादा बरतनी होगी, जिसके लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के जरिए ये पता करने की कोशिश की गई कि हालात खराब होने पर उससे निपटने के लिए अस्पताल कितना तैयार है। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस अभी चल रहे हैं। एग्जैक्टली अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि किस तरह का इन्फेक्शन ये आ रहा है, और हमारे यहाँ इस तरह का किसी भी तरह का कोई अनयूजुअल वायरल इन्फेक्शन अभी नहीं देखा गया है। नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस होते हैं वो बुखार के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। बुखार के साथ फिर खांसी शुरू होती है, खांसी लगातार बढ़ती जाती है, फिर सांस का उठाव शुरू होता है। ये उनके प्राइमरी लक्षण है जिस पर उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर और आगे ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। अजमेर के